अब तक हमने जगन्नाथ पुरी के मंदिर के महाप्रसाद की कथा सुनी। अब आइए जगन्नाथ मंदिर से जुड़े एक और रहस्य पर चर्चा करते हैं। जरा सोचिए, आमतौर पर हम जिन मंदिरों के दर्शन करते हैं उनमें स्थापित मूर्तियां किसी से बनी होती है। आप में से अधिकतर लोग एक साथ कहेंगे पत्थर या धूत से, लेकिन पूरी जगन्नाथ मंदिर में एक बड़ा आश्चर्य है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये एकमात्र मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती है, और ये लकड़ी होती है नीम के पेड़ की। हर 12 साल में मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। जगन्नाथ की मूर्तियां बनने के लिए जिस नीम के पेड़ का चयन होता है वो बहुत विशेष होता है। इस पेड़ में कुछ खास गुण होते हैं। उदाहरण के लिए इस पेड़ की 4 मुख्य शाखाएं होनी चाहिए। इसके तने के पास चींटियों का घर या सांप का बिल होना चाहिए, और पेड़ को किसी शमशान के पास या 3 रास्तों के संगम पर स्थित होना चाहिए। अगर ऐसा पेड़ न मिले तो 3 तरफ पहाड़ों से घिरे किसी स्थान पर नीम का पेड़ होना चाहिए। इन पेड़ों की लकड़ी की मूर्ति निर्माण के लिए चुनी जाती है। 2015 में 15 जून की रात पूरे शहर में एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के विज्ञानों को, इतिहासकारों को चकित कर दिया। इस रात पर शहर की पूरी बिजली काट दी गई। सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। इसका कारण था भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जिसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। ये बात आपको हैरान कर सकती है कि आप में से कई लोग पूरी मंदिर के दर्शन कर चुके होंगे, लेकिन इस तथ्य के बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। ये प्रश्न उठ सकता है कि 5000 साल पुराना ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के हृदय को सही स्थिति में कैसे रख सका। एक प्रश्न का उत्तर हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। महाभारत के अंत में माता गांधारी अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में डूबी थी। उनका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके महाभारत के युद्ध रोकने का प्रयास नहीं किया, जिसके कारण उनके पुत्र की मृत्यु हुई। क्रोधित होकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि 35 वर्ष के भीतर उनका यादव वंश गृह युद्ध में समाप्त हो जाएगा और द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। 35 वर्षों के बाद माता गांधारी का श्राप सत्य हुआ। यादव वंश के आपसी विवादों के कारण गृह युद्ध पूरा हुआ और पूरा वंश समाप्त हो गया। द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। इस घटना के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण जंगल के एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी जरा ने गलती से उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में बाण मार दिया। जरा, जो अपने पूर्ण जन्म में बाली थे, श्री कृष्ण से क्षमा की याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके हाथों की मृत्यु पूर्ण जन्म के कामों के परिणाम थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव रूप त्याग दिया और स्वर्ग चले गए, लेकिन उनके शरीर का अंतिम संस्कार करते समय उनका पूरा शरीर जलकर भस्म हो गया, सिवाय उनके हृदय के। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। कई वर्षों के बाद वो तख्त पुरी के समुद्र तट पर आ पहुंचा। स्कंद पुराण के अनुसार ये हृदय शबर जनजाति को मिला, जिन्होंने इसको एक अद्भुत नीले पत्थर के रूप में देखा और उसकी पूजा शुरू कर दी। बाद में इस पत्थर को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया गया। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हर 12 वर्षों में जब नई मूर्ति बनाई जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ इतना संवेदनशील है कि इसे केवल पुजारी ही छू सकते हैं, वह भी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में दस्ताने पहनकर। ये पदार्थ किसी भी प्रकार के प्रकाशन के प्रति संवेदनशील है, चाहे वह सूर्य का हो या कृत्रिम। इस कारण मूर्ति परिवर्तन की रात पूरी शहर में ब्लॉकआउट कर दिया जाता है। इस दौरान मंदिर की सुरक्षा सख्त होती है और सीआरपीएफ के जवान पूरे परिसर को घेर लेते हैं। कहा जाता है कि कोई इसे बिना पट्टी के देख ले, उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। पुजारी बताते हैं कि जब वे ब्रह्म पदार्थ को छूते हैं तो इसे एक जीवंत धड़कते हुए हृदय की तरह महसूस करते हैं। ये पदार्थ, जो अब तक भगवान जगन्नाथ के भीतर प्राण के रूप में मौजूद है, श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण से कुछ लोग मानते हैं कि लकड़ी की मूर्तियां बनाने का कारण ये ब्रह्म पदार्थ हो सकता है। लकड़ी बिजली का कुचालक है और ये पदार्थ विद्युत प्रवाह से मृत्यु तक का कारण बन सकता है। सोचने वाली बात है कि आज के समय में कृत्रिम हृदयों को चालू रखने के लिए पेसमेकर का उपयोग होता है, जो कि धातु से बना होता है। तो क्या भारतीय प्राचीन काल में कृत्रिम हृदय की तकनीक विकसित कर चुके थे?